Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी सीनेट 2026 के बारे में. बहुत सारे बच्चों का कहना है कि यूपी सीनेट 2026 का एग्ज़ाम जो कि 6 जून को हुआ था वो पेपर लीक हो चुका है. एग्ज़ाम में चीटिंग हुई थी, तो क्या री एग्ज़ाम के चांसेस हैं या फिर अभी आगे क्या होगा. देखो, फर्स्ट थिंग कि जो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, तो ऐसा हमारे पास अभी कोई ऑफिशियल एविडेंस नहीं है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकें कि पेपर लीक हुआ है. बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आ रही है, स्पेशली आजमगढ़ के कॉलेज में, जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर था. विद्या करके कुछ कॉलेज है जिसमें बच्चों को नकल करवाई गई है टीचर्स के द्वारा. तो उसके लिए बोला गया है, उसके लिए एफआईआर भी हुई है एंड बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पे तुरंत के तुरंत धरना प्रदर्शन कर दिया था, जिस वजह से वहाँ पे सही टाइम पे पुलिस वगैरह भी पहुँच गई थी. अभी ये कोर्ट में केस हो चुका है. आगे इसकी सुनवाई होगी एंड जो भी होगा आप लोगों को पता चल जाएगा. अब रही बात की पेपर लीक की, तो पेपर लीक का जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि पेपर लीक हुआ है. ये चीज़ सामने आई है कि चीटिंग हुई है, तो उसके लिए एफआईआर फाइल हो चुकी है. और ये भी ऐसा नहीं बोला गया है कि सारी जगह पे, कुछ स्पेसिफिक जगह पे बोला गया है कि कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स पे चीटिंग हुई थी जो कि टीचर्स ने करवाई थी, या फिर बच्चों का जो था वो कुछ रूम्स में ही चीटिंग हुई है. अगर किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो सारे रूम्स में चीटिंग नहीं हुई है. तो वही चीज़ है कि इतने सारे एग्ज़ाम सेंटर थे तो उनमें से कुछ स्पेसिफिक जगह ही हुई है. अब बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि वहाँ पे जब एग्ज़ाम सेंटर में वो एग्ज़ाम देने गए थे तो उस टाइम पे उन्हें जो पेपर मिला था वो पेपर जो है सील पैक नहीं था, उस पेपर की सील टूटी हुई थी. ठीक है, बट इस चीज़ का अभी उनके पास कोई प्रूफ नहीं है. अगर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इस चीज़ के लिए कि उन्हें पेपर सील टूटा हुआ मिला था या फिर उसमें सील नहीं थी जो भी पेपर उन्हें मिला था, तो हो सकता है वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाएं या फिर वहाँ पे हो सकता है कि ये चीज़ निकाली जाए. बट अभी इसके लिए कोई कुछ भी नहीं बोला है. ठीक है, जो भी बात हुई है सिर्फ चीटिंग को मतलब लेके बात कर रहे हैं सब कि चीटिंग हुई थी, तो उसके लिए एफआईआर हो चुकी है. ठीक है, और रही बात कि री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो जहाँ तक मुझे लगता है, मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ और जितना मैंने देखा है उसके बेसिस पे आपको बता रही हूँ कि मुझे लगता नहीं है बिल्कुल भी कि री एग्ज़ाम होगा. तो जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं या फिर ऐसे बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि वो मतलब बॉर्डर लाइन पे हैं, सिलेक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट अभी वो ये सोच रहे हैं कि री एग्ज़ाम होगा, तो देखो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. अगर री एग्ज़ाम होता भी है तो सिर्फ उन्हीं सेंटर्स पे होगा जहाँ पे चीटिंग करवाने का आरोप लगाया गया है या फिर जहाँ पे ऐसा बोला गया है कि चीटिंग हुई थी, तो केवल उन्हीं सेंटर के स्टूडेंट्स का री एग्ज़ाम होगा. अगर होगा भी तो, अगर नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा. क्योंकि देखो, मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि ऐसा नहीं होगा, इसलिए क्योंकि जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था, अभी इस साल की बात नहीं कर रही हूँ, इससे पहले जब नीट का एग्ज़ाम जो है पेपर लीक हुआ था, ऐसा बोला गया था 2024 में, उस टाइम पे कुछ गड़बड़ी हुई थी, तभी भी केवल उन्हीं स्टूडेंट्स का री एग्ज़ाम हुआ था जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पे सेंटर पे प्रॉब्लम थी. बाकी सभी जगह ऐसा कुछ नहीं हुआ था. तो अभी भी जिन स्टूडेंट्स का मतलब जो पेपर लीक हुआ है जिन सेंटर्स पे, तो वहीं पे अगर एग्ज़ाम होगा, री एग्ज़ाम तो होगा, बाकी सारे बच्चों का री एग्ज़ाम नहीं होगा. आप लोग अभी ये मत सोचो कि री एग्ज़ाम होगा तो हम दोबारा से अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे या फिर हम दोबारा से अच्छे नंबर ला पाएंगे, तो ऐसा अभी मत सोचो. और बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि अगर जैसे हमारे नंबर कम आए हैं तो हो सकता है कि नए गवर्नमेंट कॉलेज ऐड हो. तो आप अभी इस होप में भी मत रहो कि नए गवर्नमेंट कॉलेज ऐड होंगे, क्योंकि देखो ये यूपी है, मैं पहले ही बोल देती हूँ, यहाँ पे कुछ क्लियर रहता ही नहीं है. और जो भी क्लियर होता है उसका तो तुम देख ही लो. 2 दिन पहले हमारा जब एग्ज़ाम होने वाला था यूपी सीनेट का, तो 2 दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मेल मतलब उन्होंने नोटिस निकाला था कि पेपर लीक जैसी कोई समस्या नहीं है, हम पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं, हमने पूरी अच्छे से सिक्योरिटी लगाई है. एंड उसके बाद क्या हुआ वो तुम देख ही सकते हो, जगह जगह पे चीटिंग करवाई गई, पता नहीं कैसी सिक्योरिटी थी, क्या था. अब जो बच्चे रियल में मेहनत करके एग्ज़ाम देख के ये सब कर रहे हैं, उन जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं है कि वो बार बार 3,000 का फॉर्म भर सकें, तो उनके लिए तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है. ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर दोबारा ये पेपर करवाते भी हैं तो ये रिफ़ंड करेंगे उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है, या फिर सारे बच्चों के लिए. ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है. तो अभी तुम किसी की भी बातों में मत आओ कि ऐसा होगा वैसा होगा. तो अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप दोबारा से तैयारी कर सकते हो, आपके पास इतना टाइम है कि आप दोबारा से तैयारी करोगे, तो ऑब्वियसली आपको दोबारा से तैयारी करनी चाहिए. बट अगर आपको लग रहा है कि आपके पास उतना टाइम नहीं है और अब आप ज़्यादा ईयर्स अपने वेस्ट भी नहीं कर सकते प्रिपरेशन को लेके, तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो. इतना बुरा भी नहीं है प्राइवेट कॉलेज, बट ये है कि कॉलेज थोड़ा देख के लेना,
कोई दिक्कत नहीं है। आपका बीएससी नर्सिंग जैसे आप गवर्नमेंट कॉलेज में करोगे वैसे आप प्राइवेट कॉलेज में करोगे। बस फीस का थोड़ा इशू आता है कि फ़ीस आपकी थोड़ी ज़्यादा लगती है, बट स्कॉलरशिप वहाँ पे भी आती है प्राइवेट कॉलेज में। तो पेपर लीक का जो प्रॉब्लम है वो अगर होगा भी, सॉल्यूशन कुछ निकलेगा तो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए निकलेगा जिनके सेंटर्स पे प्रॉब्लम हुई थी। बाकी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ होता है तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होगा। आपका जैसा एग्ज़ाम में अभी आपने परफॉर्म किया है वैसा ही आपका रिजल्ट आएगा, कुछ अलग से नहीं होने वाला है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप देख लो कि अगर आपके नंबर लग रहे हैं कि ठीक है आप कट ऑफ के अंदर आ रहे हो, आपके चांसेस हैं, तो आप काउंसलिंग करवाओ। अगर नहीं आपको लग रहा है कि आप एकदम कट ऑफ से बाहर ही हो, आपको प्राइवेट कॉलेज मिलना भी मुश्किल है, तो फिर या तो आप दोबारा से प्रिपरेशन करो या फिर आप देख लो कि आगे आपको क्या करना है। बट इसके चक्कर में मत पड़े रहो कि पेपर लीक हुआ है तो अभी क्या होगा। अभी कुछ नहीं होगा। जिन बच्चों का भी पेपर लीक हुआ है उन्हीं का री एग्ज़ाम, सॉरी मैं लीक बोल रही हूँ, जिन बच्चों का भी पेपर में गड़बड़ी हुई है या फिर जहाँ पे भी चीटिंग हुई है तो उन्हीं के लिए होगा जो भी होगा। अभी बाकी सारे बच्चों को वो नहीं करवाएंगे री एग्ज़ाम। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड जो मैं समझाना चाहती हूँ वो ये कि अपना टाइम इस चक्कर में पढ़ के कि पेपर लीक हुआ है मत वेस्ट करो। अगर तुम आजमगढ़ से हो, तुम्हारे सेंटर पे प्रॉब्लम हुई थी तो ठीक है, अगर नहीं हो तो फिर ठीक है, अपना आगे का देखो कि क्या आप कर सकते हो, आपके हाथ में क्या है। बाकी पेपर लीक को लेके परेशान मत हो। बाकी आगे अगर कुछ भी होता है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना, आगे बता दिया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड अगर सच में पेपर लीक हुआ है तो उसके लिए भी सब मिल के आवाज़ उठाएंगे। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मत सोचो कि हमारे पीछे कोई नहीं है, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। अगर सच में प्रॉब्लम है तो सब लोग आगे आएंगे और बोलेंगे, ठीक है। सो आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो, अपने आप को अकेला मत समझो। बाकी सारे टीचर्स हैं आपके साथ और आपके जितने भी दीदी भैया लोग यूट्यूब वाले हैं वो भी आपके साथ हैं। सो आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।